कोरोना के बाद अब चीन में एक और नया वायरस मिला है। नए वायरस को कहा जा रहा है HKU5CoV2। ये वायरस से दहशत इस वक्त फैली हुई है। चीन में मिला है ये वायरस इंसानों में फैलने से एक कदम दूर है। अभी चीन के वायरस को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता है इसमें। चमगादड़ों में पाया गया है ये फिलहाल HKU5CoV2। फिलहाल ये चमगादड़ों में पाया गया है। कोविड की तरह फैल सकता है ये संक्रमण, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, यानी कि इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल इसकी पुष्टि की गई है कि ये चमगादड़ों में पाया गया है। पहले कोरोना और उसके बाद अब ये नया वायरस। वाकई में एक के बाद एक जब ये महामारी अब आ रही है सामने, तो पूरी दुनिया पर यह खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इससे पहले कोरोना की जो मार झेली थी पूरी दुनिया ने, बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त झेला गया था। उसके बाद अब एक और नया वायरस। इस नए वायरस के नाम से ही दहशत देखी जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है चीन में। चीन में ही ये नया वायरस जो है वो पाया गया है, जिसका नाम है HKU5CoV2। और बताया अभी तक यही जा रहा है, अमेरिकी की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल ये जो वायरस है ये चमगादड़ों में पाया जा रहा है, लेकिन ये इंसानों पर भी आक्रमण कर सकता है और कोविड की तरह फैल सकता है ये संक्रमण। इसलिए अब देखना ये होगा कि इस वायरस से कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए चीन क्या कदम उठाएगा, क्या स्ट्रेटेजी इस वायरस से निपटने के लिए चीन की रहेगी। क्योंकि अभी तक इसके फैलने के कोई केस सामने नहीं आए हैं, मामले सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में चाइना को अभी से कदम उठाने होंगे। इससे पहले ये इंसानों को अपनी चपेट में ले और उसके बाद एक महामारी जिसको दोबारा झेल रही है पूरी दुनिया, कोरोना जैसी महामारी दोबारा, तो इस महामारी को झेला ही जा रहा है। साथ ही में अगर ये वायरस भी फैलता है तो बड़ी मुसीबत होगी पूरी दुनिया भर के लिए। इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है ये वायरस। फिलहाल इसको चमगादड़ों में पाया गया है। इसके ऊपर रिसर्च अभी की जा रही है, किस तरीके से इससे निपटा जाएगा, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है। अभी ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी है, लेकिन एक नई चिंता ये बन सकती है जिस तरीके से नया वायरस पाया जा रहा है। वाकई में बेहद ही ज्यादा अब खौफनाक होती जा रही है वायरस को लेकर। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं मेडिकल काउंसिल दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चावला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, चाइना में एक नया वायरस देखा जा रहा है। चाइना की तरफ से दिए गए कोरोना की महामारी तो दोबारा झेल ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक नए वायरस का भी जिक्र सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि अभी तक तो ये वायरस चमगादड़ों में पाया जा रहा है, लेकिन इसमें क्षमता है कि इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, ये संक्रमण फैल सकता है। देखिए, मैं शब्दों को लूजली नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले ही आप जानती हैं कि हमारे देश में जो पिंकी, मैं बता दूं कि जो पहले ही हम 4 वेरिएंट्स को झेल रहे हैं, वो हमारे देश में ऑलमोस्ट 5000 केस पहले ही हो चुके हैं। वो एक डर सा है कि कहीं बातों बातों में जैसे 2020 और 21 में हुआ था फैल ना जाए। तो जो ये चमगादड़ों के वायरस की बात की है, ऐसे कई वेरिएंट हमें पहले भी चाइना से मिले हैं और उनके कुछ केसेस हमारे हिंदुस्तान में भी कभी एक आधा मिला है, लेकिन वो कभी भी इतना नहीं था कि जिसकी हम इतनी चिंता करें कि पब्लिकली हम उसकी बारे में कहें। एट द मोस्ट आई वुड से इसका एक ही हम प्रिकॉशन कह पाएंगे, द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड और पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, थोड़ा सा उन पर ध्यान दिया जाए। और प्लस द पीपल हु आर कनेक्टेड विद वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जो फॉरेस्ट में काम करते हैं, या एनिमल हैंडलर्स हैं, या लेदर हैंडलर्स हैं, या लेदर प्रोडक्ट्स के हैंडलर्स हैं, उनको हम कहेंगे भी थोड़ी एहतियात रखो। एहतियात भी क्या है? एहतियात भी ये है कि वही छोटी बातें कि अपने हैंड वॉश करना करो, अपने आप को मास्क लगाए रखो। बट अभी तक इस चाइना की न्यू वायरस HKUS के लिए हम कोई ऐसी चिंता करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहते हैं पहले ही चिंताएं बहुत है, तो वी नीड टू बी कॉशियस, एंड फॉर दैट कॉशियसनेस हमें कोई और अलग चीजें नहीं करनी। वही जो हम कहते हैं भाई अपना प्रोटोकॉल फॉलो करो, कि अपना मास्क हो, हैंड वॉश हो, अपना हाइजीन का ध्यान रखा जाए। आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट एट दिस स्टेज, बिकॉज वी डू नॉट नो, आजकल स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी इन टच, वी हैव टू बी कॉशियस, एंड वी हैव टू बी जस्ट विजिलेंट, बट वी हैव नॉट टू बी पैनिकी एनी केस। इस पर्टिकुलर चमगादड़ों के वायरस में तो बता दूं आपको पिंकी, ये पहले भी सुने गए हैं, कपल ऑफ मंथ्स बैक ऑल्सो भी हमने सुना कुछ है, लेकिन फिर कुछ ना होने के बाद
हम्म। So I think that is how it is. I think nothing to worry at this time. Just be cautious and particularly जो इस किस्म के ट्रेड में हैं, हम्म। आम पब्लिक जो शहरों या कस्बों में या गांव में रहती है, उनके लिए अभी तक ऐसा कोई भी चिंता का विषय नहीं है। प्लस हम्म। आप ये सच्चाई जानती हैं कि चाइना देश के उस दीवार के उस पार क्या क्या होता है, एक टोटल श्राउडिंग है, पता ही नहीं हम्म। कि क्या हो रहा है, ना वो बिल्कुल। बताते हैं ना वो शेयर करते हैं और ना हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की होता है। तो बिल्कुल एट दिस स्टेज बी कॉशियस, रेस्ट नथिंग टू। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। और ऐसे में अब इस वक्त पर जब कोरोना महामारी की दोबारा मार झेल रही हैं कुछ कंट्रीज, उस वक्त पर ये नए वायरस के पाए जाना वाकई में ये इस वक्त चिंता का सबब है। लेकिन सावधानी बरतनी होगी और सावधानी जब बरती जाएगी तो इन वायरस से लड़ा जा सकता है बेहद ही आसानी के साथ। हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नया वायरस सामने आ चुका है जी सर, नया वायरस सामने आ चुका है और फिलहाल एक कदम दूर इसे बताया जा रहा है इंसानों में फैलने से। और कहा यह जा रहा है कि ये जो नया वायरस है ये MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता वायरस है। किस तरीके से इससे बचाव किया जाएगा, क्या इस वायरस को लेकर अधिक जानकारी जो आप साझा करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये खतरनाक साबित होगा क्योंकि रिस्पिरेटरी सिंथेसियल टिश्यूज पे वर्क करती है, मैंने सिक्रेटरी टिश्यूज पे, और बहुत ही खतरनाक होगा। ये हमारा ऑलरेडी प्रिडिक्शन है 2008 में कोरोना के बारे में मैंने बोला था, 2020 19-20 में आया। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रिडिक्शन मेरा ही है कि जून जुलाई अगस्त तक बहुत भयानक रूप से ये होगा। उसका कारण ये है कि एक मैसिव किलिंग होनी थी, वो वार से बच गई। अब ये नेचर जो है इसको किलिंग तो कराएगा ही। और नेक्स्ट जो मेडिकल एड है, मेडिकल एड में हमें तैयारी से अपने वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा खरीद के रखने होंगे और रिस्पिरेटरी ट्रबल से बचने होंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि उस प्रोटोकॉल को हम लोग अपनाएंगे जिससे दूर रहेंगे। लेकिन ये कहाँ तक सफल होगा इसको हम लोग बहुत हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हम कार्य नहीं बंद कर सकते, बाजार भी नहीं बंद कर सकते। जैसा कि अभी 163 धारा लागू कर दिया गया है नोएडा 2-3 दिन के लिए, तो इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वार टाइम भी है और तरह तरह के हमें डोमेस्टिक वर्क तथा मार्केटिंग वर्क और हम लोगों के जो वर्किंग लाइफ है उसको मेंटेन करना है। अब जैसे सीनियर डॉक्टर्स अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऐसे लोगों से सलाह लेके प्रोटोकॉल बना के इसको अलर्ट जारी करना ही होगा, क्योंकि 100% ये भयानकता आ रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा सर। और आप कह रहे हैं कि 100% ये सामने आएगा हमारे, तो ऐसे में चिंता बनती है। नरेश सर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आनंद सर बता रहे हैं कि 100% इसके आने की संभावना जो है वो नजर आ रही है आने वाले वक्त में, ऐसे में MERS से मिलता जुलता ये वायरस बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि MERS के लिए भी कोई खास टीका उपलब्ध नहीं है अभी तक, और ऐसे में उससे मिलता जुलता ये है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखिए पिंकी, आई थिंक वी हैव टू बी मोर साइंटिफिक एंड मेथोडिकल। जहां तक MERS का जो कहा जा रहा है, नो डाउट वी डू नॉट हैव वैक्सीन, लेकिन जो वैक्सीन हमने आज से 4 पहले लगाई थी कोरोना के लिए, जिसकी कि ऑलमोस्ट 220 करोड़ यूनिट लग चुकी हैं, वो ऑलमोस्ट हमारी ऑलमोस्ट 100 करोड़ जनता प्रोटेक्टेड है। और ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि इस टाइम हर्ड इम्यूनिटी काफी ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखा हो तो यही कोविड-19 वायरस तो जो आशा इसका जो इसका आई वुड से कि जो इसका प्रोटेक्शन है, हर्ड इम्यूनिटी है, वो हम सब में है। और आपने खुलेआम देख लिया, यही कोविड-19 2019 2020-21 में इतना नुकसान करके गया था। अब वो वायरस बिल्कुल नॉन लीथल और नॉन वेवलेंट माना जाता है। नॉन लीथल का मतलब इतनी मारने की क्षमता नहीं रखता। ऑलमोस्ट हमारे पूरे देश में 55-60 एक डेथ्स हुई हैं, जो कि बहुत ज्यादा रेट नहीं कहा जाएगा। और वेवलेंट का मतलब जिस 20-21 में हमारे देश में 5-5 लाख केस पर होते थे, अब 5000 ऑल अक्रॉस इंडिया है। दैट मीन उसकी वेवलेंस कम हो गई है और समहाउ हमारे हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी बेहतर है। तो हम कोई ऐसा
एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट नो हमारे पास कल क्या होने वाला है, वेदर इट इज वॉर्स और इट इज डिसीज, बट वी हैव टू बी बेटर प्रिपरेशन हर लेवल पे, इंसान के लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे, हेल्थ अथॉरिटीज के लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, आईसीयू लेवल पे। तो इस किस्म की प्लानिंग के हिसाब से हम करें तो हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हम आम जनता को कहते हैं ना, 2021 में मुझे अच्छी तरह याद है, जितनी बीमारी थी उससे 10 गुनी पैनिकीनेस थी। लोग होर्डिंग शुरू कर दी थी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, एसेंशियल ड्रग से लेके, हॉस्पिटल बेड से लेके, आईसीयू बेड्स वगैरह ब्लॉक करने शुरू कर दिए थे। तो ऐसा ना हो तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, नंबर वन, we have to be prepared, number two, but we have not to be panicky, number three. I think इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चलें, whether it is the जो 4 वेरिएंट हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं वो हो, चाहे ये threatening न्यू वायरस फ्रॉम चाइना हो, I would still say nothing to worry, but एक प्रशासन के लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, एट द लेवल ऑफ ICMR, एट द लेवल ऑफ DGHS, सब अपना अच्छे से देखें। लेकिन अभी तक कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम आम जनता को एकदम सचेत करें कि आप ऐसा हो जाए। लेकिन हाँ, कॉन्शियसनेस, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो मैं हमेशा हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, डरिए नहीं, तैयार रहिए। ये बात तो मैं भी मानूंगा। बिल्कुल चावला सर, और इंडिया न्यूज भी बार बार अपने दर्शकों को यही कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। हिम्मत रखते हुए अगर आप सावधानी बरतेंगे तो हर बड़ी महामारी से आप लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। खुद और अपने परिवार को तो बचाएंगे ही, साथ ही आंकड़ों में भी जो कमी आएगी उसमें भी आपका बड़ा योगदान रहेगा, और ये देश भी जो है लॉकडाउन की तरफ जाने से बचेगा। इसलिए आमजन को अपनी भागीदारी इस वक्त दिखानी होगी। आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगी, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर वन्य जीव का जो व्यापार है वो बिल्कुल बेकाबू है, उस पर कोई भी काबू वहां पर नजर नहीं आता है, और उसी के चलते एक के बाद एक बड़ी महामारी जो है वो सामने आती है। चमगादड़ों में इसके पाए जाने की अभी फिलहाल पुष्टि की गई है, और एक कदम दूर है इंसानों तक पहुंचने में, और न जाने वो वक्त भी कब आ जाए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वायरस जो है चीन दे चुका है पूरी दुनिया को, लेकिन इस पर कोई प्रतिबंध लगता नजर नहीं आ रहा है, कोई सख्ताई जो है वो नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नुकसान भुगतना पड़ता है तमाम कंट्रीज को। सिम्टम्स को लेकर भी हम बात करें, क्योंकि अब ये तो हो चुका है, एक कदम दूरी पर है, कभी भी आ सकती है सामने इसकी भी जानकारी। सिम्टम्स को लेकर अगर हम इसी बीच बात करें तो क्या नजर आता है आपको, कोविड से कितना ये अलग हो सकता है? क्या कुछ इसके बारे में अधिक रिसर्च जो है वो कहती है इस नए वायरस के बारे में? कोविड से ज्यादा खतरनाक होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है, हम लोग पैंडेमिक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा के लिए कोई चाइना वाल नहीं तैयार कर सकते। दूसरी चीज जो है, आकाश के लिए भी, बारिश के लिए भी, ये तरह तरह की चीजें हैं जो नेचुरल चीजें हैं जो हमें फेस करना है और उसके लिए लड़ना है। रही बात की मॉडिफिकेशन भी हुआ होगा, इसमें म्यूटेशन भी हुआ होगा, अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मशीन मल्टीप्लेक्स SPLC वगैरह मंगा रखा है सुभारती मेडिकल कॉलेज में। हमने वार्ड बना रखे हैं 1500 बेड का, कि कहीं भी इस तरीके की दिक्कतें आएंगे तो हम मजबूत रहेंगे, हम फाइट करेंगे। हम वेंटिलेटर भी मंगा रखे हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें गवर्नमेंट को देनी है, ऑक्सीजन की प्लांट्स भी लगाने हैं, क्योंकि खतरा हो सकता है। सेम चीज मैंने 19 नवंबर 2019 को बोला था, लोगों ने मेरी बात को नहीं मानी, मजाक उड़ाए थे कि ये ज्योतिषी है, ये प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, और वही हुआ। मार्च में आते आते मरना चालू हो गए लोग, क्योंकि ये सारी चीज विजुअलाइज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नॉलेज है या पहले मेडिसिनल वैल्यू नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो लोग ग्रह से ठीक करते थे, और लॉन्गेविटी भी होती थी, व्रत रहते थे, इम्यूनिटी भी बढ़ती थी। आज की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरल का एंटीवायरल बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी इम्यूनिटी नहीं हुई। टीकाकरण बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, प्लेसिबो है। 60 to 70% हम अपने थॉट से, अपने बॉडी से, अपने डाइट से, अपने इन्वायरमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजों की हमें जानकारी देनी चाहिए, और सरकार को ये सब बताना चाहिए कि इंटीग्रेटेड थेरेपी लागू करे, और इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि
ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल मेडिसिन, दोनों अगर हम लोग करेंगे तो वर्कआउट होगा और चीजें वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। एयरपोर्ट से हमें स्क्रीनिंग करनी है, होम तैयार करने हैं आइसोलेशन के लिए। देखिए अभी ग्वालियर में 2 हमारे डॉक्टर इन्फेक्ट कर गए और बहुत सीरियस थे। हमारे प्रेसिडेंट भी के अग्रवाल थे, हमारे बहुत खास आदमी थे, मर गए। क्योंकि ये सारी चीजों की जानकारी हमें पहले से, क्लिनिकल सेंस खत्म होता जा रहा है, साइंटिफिक के चक्कर में फंस रहे हैं लोग। अमेरिका की डेथ रेट इंडिया से बहुत ज्यादा है क्योंकि वो लोग साइंटिफिक में है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टार्ट होती है किचन से, हल्दी से, अदरक से। ये सारी चीजों की जानकारी हमें देते रहना होगा और इसको इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल प्रिपेयर किया है। जी बिल्कुल आनंद सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे में नरेश सर, आपसे भी जानना चाहूंगे, आनंद सर ने जिस तरीके से कहा कि हमारी जो वैक्सीन है वो इतनी ज्यादा मजबूत या इतनी ज्यादा कारगर हर वक्त साबित नहीं होती हैं, इसलिए पूरी तरीके से वैक्सीन के भरोसे मंद रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आमजन का। अपना खान पान बदलना होगा। पहले के मुकाबले अब की जो जनरेशन है उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है जैसे पहले देखा जाता था, और ये सब बदौलत है खान पान की, बदलते खान पान के, बदलते रहन सहन के। ऐसे में उसमें भी बदलाव लाना बेहद जरूरी है। अगर खान पान को लेकर हम बात करें तो क्या आप हिदायत देना चाहेंगे, क्या सलाह हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। इसमें जो कोविड-19 आया था, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, 220 करोड़ हमारी वैक्सीन लगी थी। एट द सेम टाइम हमें ये भी मालूम है वैक्सीन उस टाइम जब बनाई गई थी तो बहुत ही तेजी से बनाई गई थी और इसका जो अप्रूवल था ओनली इमरजेंसी अप्रूवल था। कभी भी इस वैक्सीन को बहुत कारगर नहीं कहा गया था, लेकिन उस टाइम की जरूरत देख के वो अच्छा हुआ। उसके भी ऊपर मैं एक चीज बताऊंगा आपके दर्शकों को, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें कुछ लोगों को वैक्सीन के लगने से और कुछ लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब उनको पूरी तरह बुखार तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बुखार होके उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। वो इम्यूनिटी मैं समझता हूँ एज कंपेयर टू अदर नेशनल्स ऑन अर्थ हमारे देश में थोड़ी बेहतर है, हालांकि इसकी क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। तीसरा आपने पूछा कि खान पीन में क्या तब्दीली है। इसमें कोई शक नहीं है, विदाउट ट्राइंग टू मिक्स आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, हम अगर अपना एक डाइट को एक बैलेंस डाइट रखते हैं, जो आजकल का नया चलन है जिसमें बच्चे सिर्फ जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं, जिसमें बच्चे आप बाहर का खाना ही पसंद करते हैं, हम एक बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, हरी सब्जियां, दालें, फल, अंडा ये अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मिले, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में, इसमें कोई शक नहीं है, आने वाला समय जहां तक मैं समझता हूं इंसान की यानी कि मानव की और कीटाणुओं की लड़ाई ड्यू है। ड्यू का मतलब ये होनी, क्यों? इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम समझते हैं कि हम लोगों को अपने आप को एक फिट रहना, फिजिकल फिटनेस नंबर 1, मेंटल फिटनेस नंबर 2, बिल्कुल नरेश सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में ये अलग अलग जो वायरस आ रहे हैं, जो बड़ी महामारी जो सामने आती है, इससे निपटने के लिए हमें अपने आप को फिट रखना होगा। सबसे पहले खुद की फिटनेस पर ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा और रहन सहन पर ध्यान देना होगा। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग किसी वैक्सीन पर भरोसा कर सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए ताकि आप बड़ी से बड़ी महामारी से निपट सकें और सावधानी जरूर बरतें।